जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में चल रहे हैं और अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी, यानी कितने एंगल पर हमारी क्या वैल्यू होगी, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमने वो पढ़ा। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से शुरुआत करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वैसे तो 10th में अब हमारी बेसिक 3 आइडेंटिटीज रह गई हैं। कितनी? सिर्फ 3 आइडेंटिटीज। ध्यान से समझिएगा आप उन्हें। अब उन 3 आइडेंटिटीज से आप वैसे तो सारे क्वेश्चन जितने भी इस बार आएंगे या फिर जितने अब आ रहे हैं वो आप सोल्व कर लेंगे, पर बेसिकली मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को और इजीली सोल्व कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, उनका यूज अभी तब करिएगा जब आप क्वेश्चन में फंस जाए, नहीं तो उसका यूज मत करना। रीजन क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस आपका इन 3 आइडेंटिटीज पे ही डिपेंड है। शुरुआत करते हैं अपनी आइडेंटिटीज की। चलिएगा, आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी, अब इसमें हमारी बेसिक जहां हमें यहाँ 3 आइडेंटिटी पढ़नी है वो 3 है। जैसे कि नंबर 1 इज साइन, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था कि थीटा इज जस्ट अ नोटेशन, वो एंगल की एक नोटेशन है। हम ए, एक्स, बी, सी, डी कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। पर मेन चीज क्या है कि इसकी जो नोटेशन है यहां हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइन, तो पहली आइडेंटिटी है मेरी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा कितना होगा? 1 होगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा से आप टेन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दोगे तो भी 1 आएगा। और तीसरी मेरी इसमें आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा 1। अब पहले वाली आइडेंटिटी तो याद हो जाती है, बाद वाली कभी कभी कंफ्यूजन कर देती है। सर सेक से 10 घटाना है, 10 से सेक ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। समझना कि जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चल रहा हूं, मुझे जो नीचे की तरफ आ रहा है उससे पहले वाला घटाना है बस। जैसे सेक बाद में आता है तो सेक स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा घटाना है, सेक 10 याद रखना, सेक 10। उसी तरीके से कोसेक से, कोसेक नीचे आता है उससे मुझे कोट घटाना है, कोट को माइनस करना है, तो भी मेरा 1 आने वाला है। तो आप याद रखिएगा भाई, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, मैं बेसिकली आराम से पढ़ाता हूं तसल्ली के साथ, जिससे सामने वाले को समझ आए, वो बच्चा डरे ना। ठीक है, एक एक बात को मैं 4-4 5-5 बार रिपीट नहीं करूंगा कि जो आंसर आ रहा है उसे रिपीट करते जा रहे हैं, जो चीज लिख रहा हूं बार बार रिपीट कर रहे हैं। शांति से लिखिए और उसे फिर समझाएं। फाइन, जिससे आपकी भी समझ में आता चला जाए। फिर ये हमें 3 आइडेंटिटी पढ़नी है। अब यहाँ डबल एंगल फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, आप जितने चाहे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जितने चाहे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, पर बेसिकली मैं आपको 2-3 फॉर्मूले समझाने वाला हूं जो आपके काम आएंगे यहाँ। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अपने मिक्सअप क्वेश्चन, हम कल से लगाएंगे। आज तो मैं आपको बेसिकली सिर्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फाइन, चलिएगा, अब कुछ फॉर्मूलाज याद रखिएगा मेरे कहने से, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में ऐसे करके। यहाँ क्वेश्चन, ओ सॉरी, फॉर्मूला 4th है। कभी कभी डबल एंगल आ जाता है कि साइन 2 थीटा, यानी डबल एंगल है अंदर, डबल, तो मैं इसे ओपन करके लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा। फाइन, 5th है कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा वैसे तो मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम यहां तक भी इसे लिख सकते हैं बस। अब हम कभी कभी क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूं, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा उसे प्लस बना देगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं। और अगर मुझे यही फॉर्मूला साइन के साथ चाहिए होगा तो मैं इसे क्या रखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ये। ठीक है भाई। 6th, tan 2 थीटा, इसका इस्तेमाल कम से कम ही होगा आपके पास, वैसे होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन, तो कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, दैट्स ऑल। ध्यान रखना, इनके साथ आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तो बाद में ही इस्तेमाल होंगे, ये आपके पहले इस्तेमाल होंगे अभी।
तो इन तीनों को आप अगर याद रखोगे तो इनके बेसिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, अब मैं स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन लेके चलने वाला हूं भाई। कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें, बस इतना ही फॉर्मूलाज है और आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करूंगा आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने की, जिससे आपको इनकी आदत हो जाए। फाइन, और मैं अच्छे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही लेके चलूंगा भाई। फाइन, क्योंकि वहीं से आपका फिर बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा मजा आने वाला है। आप इसे नोट करें और फिर आज का पहला क्वेश्चन देखिए। धमाकेदार क्वेश्चन रहेंगे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका स्कूल में या फिर ट्यूशन में हो गया है तो अब आपको बेसिक नीड किस चीज की है? सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस कराने के लिए हम बैठे हैं यहाँ, अब उससे मत डरे। चलिएगा, पहला ही क्वेश्चन है भैया। अब ये आपका 2001 में आया होगा कभी क्वेश्चन। देखिएगा, मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो क्वेश्चन आपको सही में बेसिक भी हो और अच्छे भी हो। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फाइन, देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है भाई। एक तो क्वेश्चन देख के ज्यादा डरना मरना नहीं है, मैं आपको पहली प्रक्रिया बताता हूं। आपको पता है कि हम साइन और कोस के साथ बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं आगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक चीज महसूस देगी कि साइन और कोस के साथ ही रहना कंफर्टेबल जोन में रहेगा हमारा। फाइन, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि जहां भी आपको कोस सेक टेन कोट ये दिखे, इन्हें सबसे पहले आप साइन और कोस में ले आओ। अगर वहां आइडेंटिटी बनती है तो बना दो, नहीं तो आप उन्हें साइन कोस में कन्वर्ट करो और उसके बाद करना जो भी आपको कार्य करने। देखिएगा भाई साहब कैसे, यह कुछ इस प्रकार से है कि इसका सॉल्यूशन भाई, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले आपको लिखना है भाई एलएचएस। आपने एलएचएस लिया, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। फाइन, अब आप इसे क्या करके लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं कोस को लिख सकता हूं 1/, सॉरी ये कोसेक है भाई, ये कोसेक है तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेक को मैं लिख सकता हूं 1/, कोस स्क्वायर थीटा, 1/, कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। फाइन, अब यहां अगर मैं एलसीएम लूं, मेरा एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिएगा भाई, यहां साइन है तो मैंने कोस ऊपर पहुंचाया, प्लस कोस है तो मैंने साइन ऊपर पहुंचाया। और अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो मेरा बन गया 1, और नीचे कौन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये जो डॉट है ना भाई, वैसे तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, पर स्केलर प्रोडक्ट भी, पर इतना गहराई से नहीं सोचना, इसे डॉट को मल्टीप्लाई ही मानते हैं। फाइन, अब 1/, साइन स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1/, कोस स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा भाई, मेरा आंसर आ गया विच इज इक्वल्स टू RHS। कैसी रही बात? इन क्वेश्चंस को देख के हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आप जहां से साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, बेसिक भाई एलसीएम जिसका अच्छा ना हो वो एलसीएम अच्छा करे, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री अब एलसीएम लेके ही सही हो सकती है आपकी। फाइन, तो एलसीएम अपना पक्का कर लें। बहुत जो मेरे पास मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो अगर बेसिक में, जैसे हमारे पास वो सीधा 9th में या 10th में आए, कुछ बच्चे 10th में भी आए, तो हमने देखा है कि वो एलसीएम में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो आपका बेसिक जहां भी वीक पड़ता है, आप सबसे पहले अपने बेसिक पार्ट को कवर अप करें। फाइन, आपका अगर बेसिक पार्ट कवर अप होगा तो कोई समस्या नहीं आने वाली है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अच्छा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, चलिएगा एक अंडर रूट में क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा भाई, आज का सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, पर अंडर रूट में है, और ये आपको किसके इक्वल लाना है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा। पर इस बार प्रूफ कुछ और करना है भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। वही पहला कार्य, क्या करना है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और मैंने आपको पहले से क्राइटेरिया समझा रखा है। आप जब भी मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन लिखें, वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, अगर ट्राई नहीं होता है फिर मेथड देखें। फाइन, आप अगर इससे कुछ डिफरेंट मेथड भी इजाद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीचर के साथ भेड़ चाल में नहीं चलना है,
टीचर जो समझा रहा है वो अच्छी बात है, जो मेथड आपको समझ रहा है वो टीचर समझा रहा है, पर अगर आप अपने आप से करते हैं वो सबसे अच्छा है, वो आपके साथ लॉन्ग रन में रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिएगा सॉल्यूशन में मैंने इसका एलएचएस लिया भाई। एलएचएस इज अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे ऐसा लग रहा है भाई थोड़े रंग बिरंगे मार्कर लाने पड़ेंगे अब आपके लिए, अच्छे से क्लास देनी है अब आपको इससे ही। फाइन। और नेक्स्ट ईयर सही चलता रहा तो ईश्वर ने सही रखा तो हम डिजिटल बोर्ड से भी ट्राई करेंगे। चलिएगा अब इसे ध्यान से देखिएगा भाई, मैं इसे अंदर ही अंदर क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर सेक को मैं लिख सकता हूं 1 कोस स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकता हूं कोसेक को 1 साइन स्क्वायर थीटा। मैं अगेन अगर एलसीएम लूं भाई साहब, एक बार यहां देखना, वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूं तो क्या ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या भाई? कोई समस्या है इसमें? बिल्कुल भी नहीं आई। अब फिर देखिएगा, इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर का तो 1 हो गया और ये रूट में है, तो कोस स्क्वायर थीटा रूट से क्या बाहर आएगा? कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा रूट से क्या बाहर आएगा? साइन थीटा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूं, मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाहर आया, और इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मेरे पास ही आया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप आरएचएस की तरफ को मत देखिएगा एकदम कि यार ये तो आरएचएस के इक्वल नहीं आया। अरे भाई आरएचएस को सोल्व करते हैं, क्या दिक्कत है? कभी कभी क्या है, मेरा आरएचएस भी तो सोल्व हो सकता है ना। लीजिएगा मैं इसमें आरएचएस लेता हूं आपके सामने भी, टेकिंग आरएचएस। ये कितना है मेरा? टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसमें डरना नहीं है। अब इसे ध्यान से देखिएगा, मैं 10 को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस इसे लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ कोई समस्या है क्या? मेरा एलसीएम कितना आया? साइन थीटा और कोस थीटा मेरा एलसीएम आया। ध्यान से देखिएगा, कोस थीटा यहां है तो साइन की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन यहां है तो कोस की मल्टीप्लाई होगी कोस स्क्वायर थीटा। अगेन मेरा यहां क्या आया? 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, यानी इसे मैं अगेन क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब कह सकता हूं मैं प्राउडली दैट आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। कैसी रही बात भाई? तो क्वेश्चन आपको दोनों तरफ से भी करना पड़ सकता है, और भाई साहब बोर्ड जो बेसिकली आपको क्वेश्चन देगा ना, वो आपसे पूरी वसूली करेगा आपकी मेहनत की। तो वो मेहनत की वसूली कैसे होगी? वो आपको क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों ही करने होंगे। तो इसमें कुछ भी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करो और उसके बाद देखना कैसे जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। फाइन। तो एक बार इसे करें, समझे और स्क्रीनशॉट लें। मैं फिर नए क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन थे, तो इन्हें ध्यान से कीजिएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं भाई आपको, इसमें पावर थोड़ी हाई है, तो लगता है कभी कभी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पर वो गलत नहीं होता है भाई। करें जी, मैं इसे रफ कर दूं भैया, 1 मिनट बस। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर क्वेश्चन अगर आप खुद ट्राई करते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ना लें तो आप इसे रोक कर लाइव क्लास जिस दिन हम करेंगे, लाइव क्लास करा करेंगे भाई प्रैक्टिस के लिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी लाइव क्लास जल्द ही अक्टूबर से लाइव क्लास लगा दूंगा भाई आपकी मैं, जिसमें हम बैठ के अपने आप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करेंगे। ठीक है भाई, जितने भी 10 15 20 बच्चे जितने भी हमारे आएंगे, हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे बैठ के क्वेश्चन की, जिससे आपका मैं क्वेश्चन भी समझ सकूं। ध्यान से देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था भाई, इससे पहला भी और ये भी। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। आज का थर्ड क्वेश्चन है भाई, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी 2। ठीक है भाई, ये मुझे 2 के इक्वल लाना है। किसके इक्वल लाना है? 2 के इक्वल लाना है। डरना बिल्कुल नहीं है, ये बेसिकली एक एलजेब्रा का ही तो क्वेश्चन है। आपने एलजेब्रा पढ़ा है तो इसमें कुछ भी नहीं है। एलजेब्रा देखो फटाफट इसमें कैसे लगेगा। फाइन, इसे देखना भाई जरा एक बार सॉल्यूशन इसका एलएचएस लेके। एलएचएस मैंने लिया साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1, और इसे मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई जितना मैं कर सकता हूं वो करूंगा। जैसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस वाले को। इसे मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे भी कोसेक ही रखता हूं,
भाई इन्हें मैंने स्क्वायर बनाया इनका, होल स्क्वायर। भाई 4 पावर को कैसे सोल्व करोगे, नहीं पता आपको आइडेंटिटी, स्क्वायर में ले आए। ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं से क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में चल रहा है साथ में 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई समस्या भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का साथ में 1 है, और इस पूरे के साथ मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा चल रहा है। भाई साहब एक छोटा सा ज्ञान ले लो जरा हमसे, आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ दो जहां जैसा मन करे। याद आ रहा है, अगर मैं इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे को भी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसी रही बात, ये कितना बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आप कहोगे सर ये तो इससे शहीद हो गया, और आंसर मेरा है 2 विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। कैसी रही बात? क्वेश्चन इतने भारी नहीं है भाई साहब, वो मानसिकता भारी है जो हमें क्वेश्चन नहीं करने देती। इस क्वेश्चन को एक बार समझो, साइन की पावर 4 थीटा थी, कोस की पावर 4 थीटा थी। जब भी 4 फार पावर दिखे, कुछ नहीं करना है उसे, क्या तो जैसे 6 पावर आ जाए उसे क्यूब वाले में कर लो, ये 4 पावर ऐसे स्क्वायर वाले में कर लो। स्क्वायर वाले में करा, उसके बाद मुझे खुद से रास्ता मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पार्ट 1 होते ही उसके बाद मेरी अंदर ही अंदर आइडेंटिटी फॉर्म हुई और मैंने अपना क्वेश्चन कर दिया। तभी तो कहता हूं टाइम पर चीज को साइन स्क्वायर थीटा, कोन स्क्वायर थीटा, इन चीजों में बदल लो। टेन को साइन में लिया हो, कोट को, सेक को, कोसेक को, इन सब को साइन कोस में ले आओ और आपका क्वेश्चन समाप्त। इस क्वेश्चन को देख लो भाई। इसके बाद एक बेहतरीन और क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे कराए जाएंगे भाई, कोई क्वेश्चन ठेठ बेकार नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पे भी चलेंगे, पर मेरी कोशिश है आप आरडी शर्मा के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करें। फाइन। भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए मैं। ये तो कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन है तो मैं भी करा दूंगा। ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अरे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आज का। ये कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये किसके इक्वल लाना है भाई, 1 के इक्वल लाना है। किसके, 1 के, किसके, 1 के, किसके, 1 के। आइएगा कर दे भाई से, कॉलर बंद करो भाई जरा। चलिए अब आप कहोगे सर एलएचएस ले लो, और मैं भी कहूंगा भाई साहब एलएचएस ही ले लो। और अगर आप कहोगे एलएचएस ले लो तो आपने कहा कि सर ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया एज इट इज, और 1 माइनस साइन थीटा भी एज इट इज, और 1 प्लस साइन थीटा भी एज इट इज। और यहां आपका एकदम दिमाग गया सर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये तो कुछ ए प्लस बी और ए माइनस बी प्रतीत हो रहा है मल्टीप्लाई में। और वहां आपका दिमाग घूमते ही आप क्या करोगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दोगे। आपने क्या करा, इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखा, और इन भाई साहब को क्या करा, इसे आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। और आपके एकदम आइडेंटिटी दिमाग में, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कोस स्क्वायर थीटा। और इसे देखना भाई जरा ध्यान से, सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था, तो अगर मैं 10 को इधर ले जाऊं तो क्या मेरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी कोस स्क्वायर थीटा। और ये तो बहुत आसान हो गया, सेक को ही तो हम क्या कहते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे शहीद हुआ, आंसर इज 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। आप कहोगे सर क्या हलवा क्वेश्चन है, बेटे हलवा ही क्वेश्चन लगेंगे जब प्रैक्टिस करोगे। जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे क्वेश्चन हलवा पलवा कुछ नहीं लगेंगे, टेढ़ी खीर लगेंगे। तो भैया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। चलिए एक बेहतरीन सा 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाई जितने क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करेंगे, पहले से लंबी वीडियोस रखेंगे
छोटी मोटी वीडियो नहीं रखनी, अब शेर की तरह प्रैक्टिस करेंगे, शेर की। भाई सीबीएसई 2000 में आया हुआ है, अब समझ लो 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। भैया पहले जितने क्वेश्चन आए ना सीबीएसई में, वो क्या क्वेश्चन देते थे, मतलब बच्चों को ना सूतने की हिम्मत रखते थे। भाई पढ़ लो मेरे से जरा यार, मेरे तो बाल बाल उड़ने वाले हैं, नहीं तो जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा यार ऐसे तो। भाई बूढ़े नहीं होंगे भी। क्वेश्चन हो गया, चलिए फिर मैं सर्व करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको। भाई मेरी क्लास में आप बोर नहीं होने चाहिए, बस बात खत्म। मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करता, वही कमी है मेरे अंदर। शोर मचा के नहीं पढ़ाना, प्यार से पढ़ाना है, आपको समझ आना चाहिए। आप अगर क्लास में बैठे ना, आपको लगे कि यार क्या मजा आ रहा है, सर शांति से पढ़ा रहे हैं, कान में चुभ भी नहीं रहे हमारे, क्या फायदा अगर बच्चों के कान में चुभेंगे यार बिना बात। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन सा पेश है। अच्छा एक क्वेश्चन तो भाई कल के लिए आपका एक बेहतरीन वाला क्वेश्चन, फेवरेट रहता है टीचर्स का, पर इसे देख लो आप। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आप गड़बड़ करोगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। भाई इसकी इंक थोड़ी कम हो गई, जरा इसे बाद में ही करेंगे, अभी तो सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ। एक तो हाथ नहीं पीछे जा रहा है यार, कमर में दर्द है यार थोड़ा। चलो भाई देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो जो सोल्व होगा ना, दोनों तरफ से लेके होगा या फिर इस वाले को लेके होगा। तो पहले आरएचएस ले लो, एलएचएस को बाद में ही देखते हैं इससे पहले, क्योंकि एलएचएस भारी सा दिख रहा है, या आरएचएस भारी दिख रहा है। आपने कहा सर आरएचएस लिया पहले, और आरएचएस में लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखना भाई जरा। आपने कहा कि सर कुछ चीजें सिखाई थी आपने, मैं सेक को लिख लेता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, टेन को लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। कोस थीटा तो एलसीएम रहा, और ये आपने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। हो गया भाई क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, देखना जरा ध्यान से। इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर से। अगर अच्छा मैं ध्यान से देखूं, क्या ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया क्या भाई, और क्या ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है जरा बताना। कोस स्क्वायर थीटा आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों ऐसा हुआ ध्यान से देखना जरा भाई, इसे मुझे साइन में तो लाना पड़ेगा क्योंकि साइन में आ रहा है आंसर। तो मैंने क्या करा, इसे 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को तो ऐसे ही रखा, और मैंने इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जरा एक चीज बताओ भाई, इसे देख के बताना, क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगेन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा क्या? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं सर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और देखना भाई जरा, थोड़ा अलग मार्कर से काटते हैं। 1 माइनस साइन थीटा से एक पावर नहीं शहीद होगी, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ओ सॉरी आर एच एस तो सोल्व करिए मैंने, एल एच एस कैसी रही बात। तो कभी कभी ये भी देखना पड़ेगा कौन सी साइड सोल्व करनी है। हम सोच रहे थे दोनों सोल्व होगी, दोनों हुई नहीं। आई बात समझ। तो मास्टर को भी थोड़ा अनभिज्ञ होना चाहिए, ज्यादा ज्ञान नुकसान देता है। समझ गए क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, मजा आ रहा है देखते हुए भी। कुछ धुंधला तो नहीं? कुछ धुंधला नहीं है, बेहतरीन दिख रहा है कुछ, एक नंबर। ठीक है भाई, चलो इसी ने मजा बांध रखा है भाई इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसे क्या देगा। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं जाते जाते आपको, बेहतरीन सा अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे आप इसे। बहुत बेहतरीन, बहुत 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 बेहतरीन। ध्यान से देखना भाई। यार मैं उल्टा लिखता हूँ थोड़ा, ब्लू पेन से, वो सॉरी ब्लू मार्कर से क्वेश्चन ब्लैक से मजा आता है, ब्लैक मार्कर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन टॉप। देखना भाई जरा, क्वेश्चन है आज का 6th। ये कह रहे कि सर अगर कोस थीटा के अपोन में 1 प्लस साइन थीटा कर दूं, और प्लस कोस थीटा के ही अपोन में 1 माइनस साइन थीटा कर दूं, तो क्या आप सर 2 सेक थीटा के इक्वल ले आओगे क्या?
क्या आप इसे 2 sec थीटा के इक्वल, मैंने कहा ले आऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना है जरा भाई। आप कहोगे सर हमने फिर एलएचएस उठाया, अब इस एलएचएस को आप लिखना चाहिए भाई, जब भी आप बोर्ड में लिखोगे एलएचएस को एक बार लिखना चाहिए, पर क्वेश्चन वापस आना चाहिए, लगना चाहिए कि आप एक पढ़े लिखे मानुस पेपर दे रहे हो, ऐसा ना लगे कि बच्चा से ही उठ गया प्रैक्टिस करके रफ नोटबुक की तरह। भाई जितना साफ लिखोगे ना आप इसमें, रिप्रेजेंटेशन स्किल आपकी जितनी अच्छी है, आपने देखा है ना जो बहुत अच्छा बोलने वाला आदमी होता है, जिसकी बेहतरीन स्किल है, सर लोग कितने मजे में सुनते हैं बैठ के, है ना, तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो अच्छा से ध्यान से देखना, मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। जब एलसीएम ले लिया तो आप देखोगे सर कोस थीटा के साथ यहां तो लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन थीटा, तो सॉरी इस वाले के साथ तो माइनस आएगा, सॉरी बीच में प्लस है, और इस कोस थीटा के साथ कौन आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा एक छोटा सा चमत्कार देखना, ऊपर से कोस थीटा कॉमन लिया भाई मैंने दोनों में से, जहां कोस थीटा कॉमन लिया तो ये 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा आ गया, और नीचे नीचे का ध्यान से देखना भाई, आप कहोगे सर ये तो फिर ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, और ए प्लस बी ए माइनस बी का शिकार कौन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भैया जरा इसे देखना, ये साइन से साइन सही दोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 कोस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। भाई कुछ लोगों को एक चीज तेज लग रही होगी तो मेरी स्प्लिट शो करके देख लेना, मैं नहीं चाहता आप 1.5 1.75 पे देखो, मेरी स्पीड इतनी तेज रहनी चाहिए कि आपको फटाफट चीजें समझ आए। आप कहोगे सर एक कोस से एक कोस शहीद करा, ये बचा 2 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा को तो सेक थीटा कहते हैं, तो क्या 2 सेक थीटा आया विच इज इक्वल टू आर एच। क्या चाहिए जीवन में, जब आंसर आता है ना संतुष्टि अलग है। देखो भाई कल इससे बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैंने क्वेश्चन कल के लिए ये लो तुम्हारी पेंसिल से टिक कर दिए, बेहतरीन क्वेश्चंस, वन ऑफ द बेस्ट। इन सारे क्वेश्चनों को जितना मैं करा रहा हूं, मैंने पहले भी समझाया था, जो मेरी वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं भाई साहब, मैं नया हूं मास्टर, पर मेरे ये सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, मैंने पूरा स्टडी करके आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आया हूँ। ऐसे रैंडमली कोई क्वेश्चन नहीं उठाता मैं कि ये ले भाई प्रैक्टिस में, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जिनके ऊपर सीबीएसई की निगाहें तिरछी रहती हैं। भाई बात समझ, तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन्हें स्किप मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको वीडियोस मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है, नया नया कहते हैं ना, मेरा नया नया काम शुरू हुआ है, पर मैं चाहता हूँ आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मिले। मेरा मेन टारगेट ही यही है कि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मुझे बकवासबाजी नहीं चाहिए। आप स्कूल में जा रहे हो, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, आप वही चीज़ ट्यूशन में पढ़ रहे हो और बेसिक क्लियर हो रहा है, पर जब आप प्रैक्टिस करने बैठो ना ये 28-30 मिनट की वीडियो के साथ, तो आपको लगे कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि यार मास्टर ने क्या ही करा दिया। भाई बात समझ, तो आपको ये चीज़ की फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ सर्व करी जा रही है। मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मैं बिल्कुल दुनिया से हटके शोर शराबा नाच पीच यहाँ कुछ ड्रामे करके आपको अट्रैक्ट करूँ ना, पूरी वीडियो में मुझे क्वेश्चन चाहिए बस। आई बात समझ, तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अब से मैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आइडेंटिटीज के भी, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी, आपके रेशियोज से भी। रेशियो तो आपकी इसमें कवर हो जाती है, उसे भूल जाओ। फाइन भाई साहब, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इतने खुश रहेंगे, और इस खुशी का राज यही है कि प्रैक्टिस। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन करे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझी। 6 से 7 क्वेश्चन अगर हम डेली यहाँ कर रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वही मैं टारगेट बना के आपका चला था। आप दिन में आराम से 20 क्वेश्चन कर लोगे, 600 क्वेश्चन पर मंथ। बस आपको इन्हीं चीजों का ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।